हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस 24/7। और आज हम रिव्यू देने वाले हैं 3 किताबों का। ठीक है, एफ कैट के लिए। जो फर्स्ट है लूसेंट की किताब, जो आप सबको पता होगी, मोस्टली सबके पास ये किताब होती है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो। तो दूसरी किताब है दिशा पब्लिकेशंस की एफ कैट 2020 एंड थर्ड वन इज़ DDE की। आप देख सकते हो DDE की भी एक किताब है। तो तीनों किताबों का कंटेंट जो है आपको पता होगा कि तीनों किताबों का कंटेंट अलग अलग है। तीनों में अगर आप इस किताब की बात करो तो लूसेंट की किताब जनरल किताब है हर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। सो अगर आप स्पेशली सिर्फ एफ कैट के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो तो भी ये तीनों किताबों में क्या आपको डिफरेंस मिलेगा पढ़ाई में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लूसेंट की किताब हर बंदे के पास, मतलब अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हो तो हर बंदे के पास लूसेंट की किताब होती ही है। ये किताब जनरल किताब है, इसके अंदर आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ से बात करो तो इसके कंटेंट में आपको पहले दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मिडाइवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न, फिर मिसलेनियस है हिस्ट्री के बारे में ही उसमें। उसके बाद है वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिसलेनियस। देन ये ज्योग्राफी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का एक वास्ट पर्सपेक्टिव मिलेगा। मतलब ज्योग्राफी इसमें थोड़ी बड़ी दी है कंपेरेटिव बाकी दो किताबों के, लेकिन हम उसके ऊपर भी आएंगे। अगर आप पॉलिटी देखोगे यहाँ पे तो सेम आपको पॉलिटी भी मिलेगा 50 पेजेस का, ज्योग्राफी भी 50 पेजेस का मिलेगा। उसके बाद आपको जो है इसकी लूसेंट की अलग से किताब आती है साइंस के लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग से कवर किया है। लेकिन इसके अंदर भी इन्होंने जो है एक हल्का सा एक छोटा सा टच दिया हुआ सिर्फ कि क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन ये भी आपके बहुत काम आएगी एग्जामिनेशन के लिए। ये बोल सकते हो कि एक क्रिस्प मटेरियल जो किताबों का है उसी को निकाल के जो एक समरी होती है चैप्टर्स की, वो पूरी तरीके से इसमें दी हुई है। इकोनॉमी भी आपको मिल जाएगा। और नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हर एग्जामिनेशन में थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर अब हम बात करें इस किताब के बारे में, जो DDE की पब्लिकेशन आती है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ एफ कैट के लिए है। इसके अंदर आपको जो मटेरियल मिलेगा वो सिर्फ एफ कैट के लिए ही है। इसका मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, सो आपको यहाँ पे वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और डेसिमल फ्रैक्शंस, जो कि एफ कैट के लिए सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है इंग्लिश के बारे में। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो कि कंप्रेशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर एंड डिटेक्शन, जम्बल्ड सेंटेंसेस, आइडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारे मिल जाएंगे। और इसके अंदर आपको जो है प्रीवियस ईयर्स के एंटोनिम सिनोनिम्स प्लस इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के इंटरनम सिनोनिम के साथ साथ जो कुछ और इंटरनम सिनोनिम जो इन्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, वो इन्होंने भी किताब में दी हुए हैं। बाकी अगर हम जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं तो ज्योग्राफी आ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। हाँ, मैं इसमें ये बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस मिलेगा, ये कम्प्लीटली जो है एक क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेगा। इसमें आपको थियरी नहीं मिलने वाली है। वट एवर यू विल गेट इट इन अ क्वेश्चन फॉर्मेट। तो इसमें प्रॉब्लम ये, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो लूसेंट में दिया हुआ, जितना मैंने स्टडी किया इस किताब को उसके बाद समझ में आया, लूसेंट के अंदर जो चीज़ें दी है उसी को उठा के बस उसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में बना दिया। क्वेश्चन फॉर्मेट में बना के उन्होंने इसमें दिया। और इसके अंदर सिर्फ लूसेंट के नहीं, बाकी भी एग्जामिनेशन के जैसे प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया है वो भी दिए गए हैं। और जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है इस किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई ऐसी किताब पढ़नी है जो डायरेक्टली थियरी की जगह पे सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हो, इंग्लिश में आपको यहाँ पे थियरी मिल जाएगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज की बात करो तो मोस्टली आपको जो है एक, मतलब अगर आप कम टाइम आपके पास एग्जामिनेशन के लिए और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं प्रिस्क्राइब करूँगा आपको कि इन दोनों किताबों से अच्छा, मतलब लूसेंट या दिशा पब्लिकेशन से अच्छा आप जो है इस किताब को सबसे पहले पढ़ लें। अगर आपके पास मतलब एग्जामिनेशन के लिए कुछ 10-15 दिन सिर्फ बाकी है तो 10-15 दिन अगर एग्जाम के लिए बाकी है तो आप सिर्फ इस किताब को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है सारा मटेरियल एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके लिए पढ़ने के लिए भी इजी होगा। बाद में पीछे हम लोग देख लेते तो यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है वो भी है। प्लस रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे। और आपको जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन विच ईयर पब्लिकेशन यू आर बाइंग, बिकॉज ये वाला जो है ये 2020 का पब्लिकेशन है, तो इसमें जो है 2019 के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन फॉर्मेट में, अगर आपको कंप्लीट थियरी पढ़नी है कि नहीं, मतलब बेसिक से पूरा अगर आपको नॉलेज चाहिए, सो यू कैन गो फॉर दिस बुक, बिकॉज ये लूसेंट की जो किताब है ये बहुत अच्छी किताब है। लेकिन उसके अंदर जो है आपको थोड़ा बहुत जो एफ कैट से रिलेटेड चीज़ें हैं अगर पढ़नी हो तो आपको इन दोनों में से एक किताब चाहिए होगी, क्योंकि ये जो है स्पेसिफिकली रिटन, दिस बुक्स आर स्पेसिफिकली रिटन फॉर एफ कैट पर्सपेक्टिव। अब हम लोग बात करते हैं इस किताब के बारे में।
ओके। सो ये किताब जो है एफकेट की दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है और इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 2015 से 2019 के क्वेश्चन सेट भी दिए हुए हैं दैट आर चैप्टर वाइज। ओके, सो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं दिए हुए हैं, आपको चैप्टर वाइज दिए हुए हैं कि ज्योग्राफी है तो सिर्फ ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए, आपको अलग से मिल जाएगा, जो एक्चुअली बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि सारे जब हम साथ में पढ़ते हैं तब वो नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ते हैं तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन के लिए ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस बुक की अगर हम लोग बात करें तो इसका मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ एक बार। आप कंटेंट यहाँ से देख सकते हो, सेम चीज़ है जैसे मैंने डीडी की बुक में बताया था। तो आपको जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे, उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आप रीजनिंग देखोगे तो यहाँ पे वर्बल रीजनिंग के अंदर भी जो है अलग से दिए हुए हैं कि एनोलॉजी वगैरह जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और उसके जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ जो है फ्यू उन्होंने और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो है इसके अंदर आपके प्रैक्टिस के लिए काम आ सकते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल ये अलग से इन्होंने दिया हुआ है इस किताब में, ये इन्होंने मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है जो कि बाकी किताबों में नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि जनरल साइंस, अब इसके जनरल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो इसके जनरल साइंस में आपको थियरी मिलेगी। मतलब अगर मैं इस किताब की बात करूँ तो इस किताब में जो है इन्होंने सिर्फ थियरी नहीं, मतलब इन्होंने जो है सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉलो किए हुए हैं, लेकिन दिशा पब्लिकेशंस की अगर आप किताब लोगे तो उसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ साथ जो है तो इस किताब के अंदर जो है आपको क्वेश्चंस प्लस थियरी भी दी गई है। तो मतलब और ये थियरी जो है वो जो मैं अगर आपको बात करूँ कि ये वाली जो किताब है तो लूसेंट की किताब से थोड़ी सी डिफरेंट थियरी इसके अंदर दी गई है। एफकेट को मतलब एफकेट के एग्जामिनेशंस के लिए स्पेसिफिकली ये बुक बनी है, तो एफकेट के एग्जामिनेशंस में जो जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री में एफकेट के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है इस बुक में सिर्फ वही दिया हुआ है, और इस बुक के अंदर जो है आपको ओवरऑल हिस्ट्री दी है, मतलब सारे एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वैसे हिस्ट्री को इसमें प्रोवाइड की गई है। सो अगर आपके पास टाइम है, जैसे अगर आप 2 या 1-1.5 महीना अगर आपके पास है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दोनों में से कोई एक किताब खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ 15-20 दिन के अंदर ही सिर्फ प्रिपरेशन करना है सो उसके लिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और आपके पास थोड़ा बहुत रीजनिंग और मैथ्स आपका थोड़ा बहुत अच्छा है तो जीएस जीके जो है आपका इसमें से पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। इंग्लिश भी अगर आप इसी में से प्रीवियस से कुछ क्वेश्चन करके जाते हो तो भी इंग्लिश में उसमें भी जो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं इन तीनों किताबों की बात करूँ तो वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास टाइम एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा है, जैसे आप 1.5-2 महीना या उससे भी ज़्यादा आपके पास एग्जामिनेशन के लिए है, तो आप लूसेंट की किताब पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी एफकेट स्पेसिफिक पढ़ने के लिए आपको इन दोनों में से किताब चाहिए, कोई भी एक किताब चाहिए होगी, क्योंकि इन दोनों किताबों के अंदर सिर्फ एफकेट को मतलब ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो उससे रिलेटेड मतलब अगर हिस्ट्री है तो एफकेट से रिलेटेड ही हिस्ट्री इसमें दी होगी, और अगर जोग्राफी है तो एफकेट के रिलेटेड ही जो काम में आ सकती है वो जोग्राफी इसमें दी हुई है। अगर मैं जोग्राफी में भी बात करूँ तो इस किताब के अंदर दिशा पब्लिकेशन की है, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट पे कौन कौन से ट्राइबल लोग पाए जाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें थोड़ी अलग से दी गई है। फिर और भी बहुत सारे, जैसे अगर इस किताब की बात करूँ तो इसके अंदर जो है आपका जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके थोड़ा और अच्छे तरीके से कवर किया गया। मतलब एंशिएंट इंडिया के बुक्स आप देख लो या फिर एंशिएंट इंडिया के वॉर्स जो हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इस किताब में आपको थोड़ा अच्छे से मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 1-1.5 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर ही प्रिपरेशन करना है, तो ये दोनों किताबें आप खरीद सकते हो। इन दोनों किताबों के अंदर भी अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, जैसे 10-15 दिन में अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो कि नहीं मुझे प्रिपेयर करना है, दूसरे एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपरेशन कर रखी है, हल्का सा अगर आपको सिर्फ एफकेट से रिलेटेड ही, डिफेंस से रिलेटेड ही अगर आपको थोड़ा बहुत जीएस जीके भी जानना है तो आप इस किताब को खरीद सकते हो। 15 to 20 डेज़ के अंदर आपको प्रिपरेशन करना है तो दिस बुक इस सीरियस इज सफिशिएंट फॉर यू। ये एटलीस्ट आपके जो है मतलब 15-20 दिन के अंदर आपको एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चंस में आपको लीड दे देगी, और 15 to 20 क्वेश्चंस मींस आपके जो है एटलीस्ट अगर आप 20 क्वेश्चन भी करते हो तो 60 क्वेश्चन आपके जो 60 मार्क्स जो है आपके इस किताब से बढ़ सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है अगर आप कौन सी भी किताब पर खरीदना चाहें, लेकिन मैं आपसे कहूँगा स्टिल अगर आप 15-20 दिन के अंदर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये किताब आप ज़रूर खरीदें। हाँ, थोड़ा बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि किताब मोटी है, लेकिन इसके अंदर भी जो है मैथ्स वाला रीजनिंग का जो पोर्शन है वो मोटा है। बाकी अगर आप जीएस जीके की बात करो या इंग्लिश की बात करो तो वो कम पेजेस में आप पढ़ सकते हो। 15 डेज़ के अंदर जीएस जीके और इंग्लिश आप इसमें से आराम से कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ या और किसी किताब का अगर आप चाहते हो कि मैं रिव्यू दूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे पास 2 और बुक्स है जिसमें मैं आपको मतलब ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर मैं कि ये जो 2 किताबें हैं
एफ कैट की, तो आपको टॉपिक्स मतलब सॉल्व पेपर्स पढ़ने चाहिए या फिर टॉपिक वाइज पेपर पढ़ने चाहिए। मतलब ये वाला जो है ये सॉल्व पेपर्स है 2000, आप देख सकते हो यहाँ पे 11 से 20 तक के, और ये जो है ये 11 से लेके 2020 तक के टॉपिक वाइज पेपर है। तो टॉपिक वाइज पेपर और सॉल्व पेपर्स के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।